नमस्कार, मैं विनय कुमार सिंह। देश में एक बड़ा घोटाला सरकारी तंत्र के माध्यम से विकसित हो चुका है, जिसको आप कह सकते हैं टेंडर वाला घोटाला, टेंडर प्रयोजित घोटाला, टेंडर संवर्धित घोटाला, टेंडर अनुमोदित घोटाला, राज्य सरकार प्रयोजित घोटाला, सरकारी कर्मचारी प्रयोजित घोटाला, अफसरशाही प्रयोजित घोटाला, विधायक निधि वाला घोटाला, सांसद निधि वाला घोटाला, सरकारी बजट वाला घोटाला, सरकारी खरीद फरोख्त वाला घोटाला, सरकारी निर्माण वाला घोटाला, सरकार के माध्यमों से, सरकारी तंत्रों से और सरकार की एजेंसी और अधिकारियों के संगठित प्रयासों से होने वाला घोटाला, जिसे आप कहते हैं टेंडर वाला घोटाला, बिल वाला घोटाला, बिल वाला सरकारी काम। जहां आपने देखा होगा गांव की पंचायत में 25 लाख रुपए, गांव का एक तालाब खुदवाया, 30 लाख रुपए लिया और तालाब में ही डूब गया। आपने ग्राम प्रधान का देखा होगा, 10-10 लाख रुपए खा गए तालाबों के सफाई अभियान में, और पता चला तालाब ना साफ हुआ, ना खुदाई हुई, ना उसका बॉन्ड बनी, ना दीवार खड़ी हुई, कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही आप सरकारी तंत्र में देखते हैं, विधायक निधि से सड़कें बनती हैं 1 करोड़ की, पता चला 1 करोड़ की सड़क 1 महीना भी नहीं चली, टूट फूट के निकल गई। पता चला कि कमीशनबाजी और उसमें दलाली इतनी ज़्यादा ऊपर से नीचे थी, सरकार के ऊपर वाले से लेकर नीचे वाले तक, कि इस सरकारी घोटाले में सड़क तो नहीं बनी, लेकिन घोटाला पूरा हो गया और उसका प्रॉपर बिल बना, प्रॉपर टेंडर हुआ, प्रॉपर अधिकारियों के द्वारा अनुमोदित हुआ, विधायक के सिग्नेचर हुए, सांसद के सिग्नेचर हुए, इंजीनियर के सिग्नेचर हुए, पीडब्ल्यूडी का सिग्नेचर हुआ, मुख्यमंत्री कार्यालय से अनुमोदित हुआ और घोटाला हो गया। और उस घोटाले को आप किसी कोर्ट कचहरी में चैलेंज भी नहीं कर सकते। ऐसा संगठित, ऐसा सुव्यवस्थित, ऐसा वेल मैनेज्ड, वेल फ्रेम्ड, वेल डिजाइंड घोटाला जो आपके देश में चल रहा है, उसको मैं कहता हूँ टेंडर वाला घोटाला, टेंडर संवर्धित घोटाला, टेंडर वाली लूटपाट, जो बड़ी बड़ी अरबों खरबों में होती है, कई हजार करोड़ रुपयों की घोटालेबाजी जो होती है, वो आज देश में जो हो रही, वो टेंडर वाली हो रही। इसे आप छोटे से उदाहरण से समझ लीजिए। दिल्ली में साइकिल खरीदी गई, साइकिल में टेंडर हुआ, टेंडर में कीमत आई 6,957 रुपये सबसे कम वाली, साइकिल आई 4,000 वाली, और साइकिल 1,30,000 खरीदी गई एक साथ। आप 2 साइकिल खरीदते तो दुकानदार से 1,000 रुपये छुड़वा लेते हैं। अब 1,30,000 साइकिल खरीदने वालों ने 2 गुना प्राइस दिया। ऐसी मूर्खता, ऐसा लूटपाट का तंत्र, ऐसा लूटपाट का सरकारी तंत्र, सरकारी व्यवस्था, टेंडर व्यवस्था, लीगल व्यवस्था, बिल वाली व्यवस्था, विधायकों के द्वारा संचालित होने वाली व्यवस्था, सांसदों के द्वारा संचालित होने वाली व्यवस्था, आईएएस, आईपीएस, पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी के द्वारा संचालित होने वाली व्यवस्था देश को कितना क्षति पहुंचा रही है, आप जरा सोच के मुझे बताइए। मित्रों, इस देश में जो इस समय टेंडर वाली लूट चल रही है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, यूपी की सरकार हो, मध्य प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, कर्नाटक हो, देश का कोई भी स्टेट हो, वहां जो सरकारी सिस्टम में लूटपाट का एक संगठित मॉडल बन चुका है, जहां अपराध, ये अब आपके अधिकारियों की ईमानदारी शून्य हो गई है, वहां इस देश को कि जनता के धन का कितना क्षति हो रहा है। जहां 20% ईमानदारी यदि हम बढ़ाने का प्रयास करें, और देश के हर अच्छे नेता को यह प्रयास करना होगा। कभी कभी आपने सुना नितिन गडकरी के द्वारा एक बेहतरीन हाईवे का निर्माण जो 6,000 करोड़ में था, उसे 3,000 करोड़ में, 9,000 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ, लेकिन उसे 6,000 करोड़ रुपए में
3 महीने पहले पूरा किया। अब 2-2, 3-3 हजार करोड़ का डबल बैलेंस वाला बिल बनता है टेंडर में, और इसमें विधायक से लेकर के सांसद तक, इंजीनियर से लेकर के मुख्यमंत्री तक सभी शामिल होते हैं। और एक ऐसा बिल वाला घोटाला इस देश में चल रहा है जिस पर आप और हम कोर्ट कचहरी में भी नहीं जीत सकते। इसे कहते हैं सरकारी संगठित लूट तंत्र, इसे कहते हैं सरकारी राजनैतिक लूट तंत्र, इसे कहते हैं सरकारी दलाली वाला लूट तंत्र। जब तक हम इस देश में इसका ब्रेकडाउन नहीं करते, जिम्मेदारियां तय नहीं करते, मॉडल तय नहीं करते, और इस सड़े हुए टेंडर सिस्टम को खत्म करके नई व्यवस्था, नई क्रांति, नया देश का डेवलपमेंट का मॉडल प्रस्तुत नहीं करते, भारत के प्रधानमंत्री हो या किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो, कोई आईएएस पीसीएस हो, विधायक सांसद हो, विकास का पहिया इस देश में चलने वाला नहीं। इसलिए साइकिल दिल्ली में खरीदी गई, अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट में 25-25 लाख में एक एक कमरे बने, टेंडर हुआ, 5 लाख का कमरा 25 लाख में बना, हर कमरे के पीछे 20 लाख रुपए तक खाया गया कमीशन के रूप में, दलाली के रूप में। आप अपने राज्य में, अपने शहर में, अपने गांव में, अपने घर के आसपास बनती हुई सड़कों का बजट, तालाब की सफाई, पुलिया का निर्माण, खड़ंजे का निर्माण या नाली और सड़क का निर्माण, जल बोर्ड की पाइपों का खुदाई और डालने का कॉस्ट, कहीं पर भी देख लीजिए, आपको एक संगठित, व्यवस्थित, वेल प्लान्ड बिल वाला घोटाला मिलेगा, जिसे साधारण सा गधा भी देख के कहता है अरे बाप रे बाप, ये क्या गजब की लूट मचा रखी है। और साला किसी को ऊपर से लेकर नीचे तक, आईएएस से लेके पीसीएस तक, डीएम से लेके एसडीएम तक, इंजीनियर से लेके सीनियर इंजीनियर तक, और विधायक से लेके सांसद तक, मंत्री से लेके कैबिनेट मिनिस्टर तक, प्लानिंग कमीशन तक, भारत के प्रधानमंत्री के कार्यालय तक, प्रधानमंत्री तक, जूं तक नहीं रेंगती। क्या आप ऐसे भ्रष्टाचारियों से, ऐसे भ्रष्टाचार के मॉडल से, ऐसे भ्रष्टाचार के सरकारी कार्यप्रणाली से, ऐसे भ्रष्टाचार के दुर्व्यवहारपूर्ण राज्य के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध, देश के विरुद्ध, संगठित अपराध, लूटपाट, स्कैम वाली टेक्नोलॉजी से, तंत्र से इस देश का, राज्य का विकास कर पाएंगे? हो पाएगा? ये बड़ा सवाल है, मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद। विनय कुमार सिंह।